देखिए, अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एक बहुत अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से कहा कि कभी कभी कोरिया की लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है और इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। यानी उनका कहने का मतलब यह था कि नेहरू जी ये कहना चाह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से भी देश में महंगाई बढ़ती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। TV9 डिजिटल पर आप सभी का बहुत स्वागत है और आज इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से हमारे देश में महंगाई का तूफान आने वाला है। क्या चुनाव खत्म होते होते हमारे देश में पेट्रोल डीजल के रेट एकदम से रॉकेट की तरफ ऊपर की तरफ भागेंगे। संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर महंगाई के संकेत कैसे मिल रहे हैं। देखिए, अभी जो क्रूड है वो 90 से $100 पर बैरल के बीच काम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, जबकि हमारे देश में चुनाव है और चुनावों के समय पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि पेट्रोल डीजल के रेट रोक दिए जाते हैं, अभी भी रुके हुए हैं। 90 से 95 के आसपास मेट्रोज में पेट्रोल के रेट और डीजल के रेट हैं। चुनाव खत्म होते ही ये डर है कि जो ऑयल कंपनियां हैं ये मार्केट रेट के हिसाब से, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का रेट तय करती हैं, रेट बढ़ाएंगी और ये रेट बहुत तेजी से भागेंगे। और क्योंकि एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कारण है यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई, जहां एनर्जी वॉर इसको दूसरे तरीके से कहा जा रहा है, वो कभी भी छिड़ सकती है। किसी भी वक्त रूस यूक्रेन पर अटैक कर सकता है और विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुमकिन है कि क्रूड $150 का लेवल भी टच कर ले। और ये हुआ तो समझ लीजिए हम जैसे देश, जो विकासशील देश हैं, भारत जैसे, वो बहुत ज्यादा इसकी वजह से महंगाई झेलेंगे, खासकर पेट्रोल डीजल में। और डीजल की महंगाई वो होती है जो खाद्य वस्तुओं की महंगाई को, माल भाड़े की महंगाई को एकदम से बढ़ाती है और फिर किचन का बजट बिगाड़ती है। और क्योंकि ये खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अभी जो खुदरा महंगाई के ताजा आंकड़े आए हैं वो RBI के रेंज से बाहर निकल गए हैं। RBI ने 4% का जो रखा है टारगेट महंगाई का, वो 2% प्लस माइनस का। अब देखिए, जो उसका मैक्सिमम टारगेट है उसके लेवल पर 6.01% पर महंगाई ऑलरेडी पहुंच चुकी है, खुदरा महंगाई। अब अगर यहां से महंगाई बढ़ती है तो यह माना जा रहा है कि RBI ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, क्योंकि RBI को महंगाई में कंट्रोल में करना है। RBI ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की वजह से आपकी EMI महंगी हो जाएगी, आपके घर की गाड़ी की EMI महंगी हो जाएगी, तो वो भी एक डबल अटैक आपके ऊपर महंगाई का। फिर आप उस गाड़ी में जो पेट्रोल डलवाएंगे वो महंगा मिलने लग जाएगा आपको, तो वो भी महंगाई का एक डबल अटैक। उसके बाद जब आप उस गाड़ी में पेट्रोल डलवा के कहीं अपने घर के लिए राशन खरीदने जाएंगे, सब्जी खरीदने जाएंगे या फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, वहां भी आपको महंगा सामान मिलेगा। तो ये महंगाई का अटैक हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी महंगाई, देखिए अमेरिका में भी महंगाई जो है वो इस वक्त 1982 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है, 7.5% है। खुद इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद के अपने उस भाषण में किया था, जवाब में किया था। तो वहां अगर जो असर होगा वो कैसे आपके ऊपर असर डाल सकती है, ये भी आप समझिए। क्या होगा, अमेरिका से हम जिन चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं उनके लिए हमें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। वो ज़्यादा कीमत चुकाएंगे तो वो इंपोर्टेड महंगाई जिसको हम कहते हैं वो हमारे देश की तरफ आएगी। ये सारे कारण जो हैं ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं। सोना ऑलरेडी 50,000 का लेवल क्रॉस करते दिख रहा है। इसके अलावा और भी चीज़ों के में इसका असर देखने को मिलेगा धीरे धीरे। जैसे रूस और यूक्रेन में OPEC कंट्रीज़ प्रोडक्शन बढ़ा नहीं रहे हैं और इराक तो जितना उसका खुद का वादा है वो तक प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे और आपके जेब पर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं आने वाले दिनों में। लेकिन मैं मोदी जी के उसी भाषण की तरफ एक बार फिर से जाऊंगा। और मोदी जी ने जब नेहरू जी को कोट किया तो उन्होंने उसके बाद एक और बात बोली। उन्होंने कहा कि हम किसी पर ठीकरा फोड़कर भागने वालों में नहीं हैं और हम ईमानदारी से प्रयास करने वाले हैं और हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे कि इस महंगाई को भी, संभावित महंगाई को रोका जाए। तो यही अब एक लाइन उम्मीद का किरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कैसे इस महंगाई की आने वाली चुनौती से निपटेगी, यही देखना है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वैसे यूक्रेन के दरवाजे पर जंग खड़ी हुई है, भारत के दरवाजे पर महंगाई खड़ी हुई है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।